ये कक्षा 10 की तुम्हारा गणित है 2026 मैथमेटिक्स। पूर्णांक नंबर तुम्हारा 70 है और तुम्हारा जो सेट नंबर पेपर तुम्हारा जो सेट नंबर होता है वो 800 तुम्हारा क्या है 22 है। ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे से करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग सीखेंगे कि जो कक्षा 10 के गणित का पेपर हुआ था कल 27 दूसरा महीना और 2026 में यह क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा, बस जरूरत है तो ईमानदारी की। देखिए दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे, क्या सीखेंगे, ये बोर्ड का पेपर में आया है। ठीक है, देखिए दोस्तों यही तुम्हारा पेपर यही है। कक्षा 10 का 2 पेपर हुआ था गणित का। ठीक है, कल के डेट में हुआ था। देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। देखिए समय तुम्हारा क्या दिया है 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, और सेट नंबर तुम्हारा क्या है 822। एफ भी पूर्णांक नंबर तुम्हारा क्या है 70 है। ठीक है, पूर्णांक तुम्हारा क्या है 70 है। यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया है अनुक्रमांक दिया है, यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया है नाम दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों पेपर तुम्हारा यही है। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत करेंगे तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, देखते रहिए पेपर तुम्हारा है यही। ठीक है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि संख्याओं 150 और 210 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ का पूरा नाम क्या है। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एचसीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं जीसीडी। क्या बोलते हैं जीसीडी। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है, एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है जीसीडी। क्या नाम है जीसीडी। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ का दूसरा नाम क्या है जीसीडी का पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी एच का मतलब होता है हाईएस्ट। क्या होता है हाईएस्ट। सी का मतलब होता है क्या होता है कॉमन। क्या होता है कॉमन। एफ का मतलब क्या होता है फैक्टर। क्या होता है फैक्टर। और जी का मतलब क्या होता है दोस्तों ग्रेटेस्ट। क्या होता है ग्रेटेस्ट। और सी का मतलब क्या होता है दोस्तों कॉमन। क्या होता है कॉमन। ठीक है, और डी का मतलब होता है दोस्तों डिवीजर। क्या होता है डिवीजर। आप लोग दोस्तों जानते होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है दोस्तों, म से हम लोग निकालना सीखेंगे। म बराबर महत्तम और स बराबर समाप्त वर्ग। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ठीक है, आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से पहले ऑप्शन को ध्यान दीजिए। जो तुम्हारा बहुविकल्पी दिया है चारों, पहला तुम्हारा ए क्या दिया है 10 दिया है, दूसरा तुम्हारा क्या दिया है बी क्या दिया है 20 दिया है, तीसरा तुम्हारा क्या दिया है सी क्या दिया है 30 दिया है, चौथा तुम्हारा डी, चौथा तुम्हारा क्या दिया है 40 दिया है। क्या दिया है 40 दिया है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों कि 150 और 210 का एचसीएफ क्या होगा। यानी इन चारों में से कोई न कोई एक उत्तर क्या है सही है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे, और भाग विधि से हम लोग ज्ञात करेंगे मौसा। म बराबर महत्तम और स बराबर समाप्त वर्ग। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान करिए। ठीक है, आइए हम लोग पहला विधि करेंगे। पहला विधि कौन सा करेंगे,
पहला विधि हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग निकालेंगे म स यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ठीक है, आइए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से म स ज्ञात करेंगे। तो 150 लिखेंगे और 200 क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ठीक है, अब 150 और 210 का हम लोग क्या निकालेंगे, लसा निकालेंगे। ठीक है, आइए 150 हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 150 का किसी निकालते हैं, देखिए 2 कटाएंगे। ठीक है, 2 सते 14 इसको हासिल देगा और 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, देखो 2 सते 14 हो गया, इसको हासिल दिया, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, अब तुम्हारा कटेगा 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटाइए तो 3 दूनी 6 हो गया, इसको हासिल देगा तो 3 पचे 15 हो जाएगा। अब तुम्हारा 25 तुम्हारा 3 से नहीं कटेगा, अब तुम्हारा 25 कटेगा 5 से, तो 25 हो जाएगा। 5 से 5 भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, 2 गुणे 3 गुणे 5 5 गुणे 5। ठीक है, बराबर। देखिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझिए, 5 तिहाई 15, अब 15 दूना 30 और 30 पंजे क्या होता है, 30 पंजे होता है 150, क्या होता है 150 होता है, यानी 2 तिहाई 6, 6 पंजे 30 और 30 पंजे क्या होता है 150, यानी 150। 50 25, 25 दूनी 50, 50 तिहाइयाँ, 50 तिहाइयाँ क्या होता है 150 होता है, 150 यानी 150। ठीक है, आइए 150 को हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब 210 का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, आइए 210 का हम लोग निकालते हैं, 210 का हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, 210 निकालेंगे, 2 से 2 1 का 2, न जाने का 0 और 2 पंजे 10 हो गया। देखिए दोस्तों 2 1 का 2 हो गया, न जाने का 0 और 2 पंजे 10 हो गया। अब हम लोग कटाएंगे 3 से। ठीक है, 3 त्रिका 9, इसको 1 हासिल देगा और 3 पचे 15 हो गया। अब दोस्तों तुम्हारा कटेगा 5 से कटेगा, तो 5 सते 35, 7 में 7 को भाग देंगे 1 आएगा। ठीक है, अब बराबर लगाएंगे, अब इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर। देखिए दोस्तों 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 30 सत्ते तुम्हारे क्या होता है 210 होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 5 सत्ते 35, 35 दूना 70 और 70 तिहाइयाँ, 70 तिहाइयाँ क्या होता है 70 तिहाइयाँ होता है 210 होता है। ठीक है, आइए इधर हम लिखते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे तुम्हारा क्या हो गया 7। ठीक है दोस्तों, हम लोग निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में म स, म बराबर महत्तम और स बराबर समापवर्त। ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आइए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझते रहिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में जो सभी में कॉमन होता है उसे ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, आइए इसमें कॉमन देखो मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, कॉमन देखिए मिल गया, इसमें 2 तुम्हारा कॉमन हो गया। अब गुणे और कॉमन क्या है तुम्हारा, कॉमन तुम्हारा क्या है, कॉमन तुम्हारा है 3 भी कॉमन है, क्या है 3 भी कॉमन हो गया, 3 भी तुम्हारा कॉमन हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 5 भी लिखेंगे, 5 भी तुम्हारा कॉमन है। देखिए समझते रहिए अच्छे से, ये भी तुम्हारा कॉमन हो गया। अब गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों 5 तिहाई 15, अब 15 दूना तुम्हारा क्या होता है 15 दूना 30 होता है, क्या होता है 30 होता है।
यानी 2 तिहाई 6 और 6 5 30, 5 तिहाई 15, 15 गुना 30। हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो बोर्ड के पेपर में कक्षा 10 के जो बोर्ड का पेपर कल हुआ था, कल तुम्हारा कक्षा 10 वाले पेपर था बैच का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि संख्याओं 150 और 210 का मौसा क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मौसा तुम्हारा 30 आएगा। क्या आएगा? 30 आएगा। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी वाला क्या है? सी वाला सही है और बी वाला गलत है और ए वाला गलत है और डी वाला गलत है। यानी सही कौन सा है दोस्तों? सी वाला। सी तुम्हारा क्या दिया है? सी तुम्हारा दिया है 30। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? 30 होगा। क्या होगा दोस्तों? 30 होगा। यानी ए वाला गलत है, बी वाला गलत है और तुम्हारा डी वाला गलत है। सही कौन सा है तुम्हारा? सही तुम्हारा कौन सा है? सी वाला। यानी सी तुम्हारा क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से जब हम मस ज्ञात किए, तुम्हारा क्या गया? 30 आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ज्ञात करेंगे भाग विधि से मस ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, 150 कामा 210, इसमें का हम लोग करेंगे, इसमें से इसका हम लोग ज्ञात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको क्या बोलते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि HCF को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? GCD। यानी HCF और GCD का पूरा नाम क्या है? हम लोग जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है। आइए हम लोग भाग विधि से करते हैं। बताइए दोस्तों, इन दोनों संख्याओं में से सबसे बड़ी गिनती कौन है? सबसे बड़ी गिनती तुम्हारी कौन है? 210 है। ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लोग भाग विधि से मस ज्ञात करेंगे। ठीक है। आइए, जो 210 है, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। और जो तुम्हारा 210 से छोटी गिनती 150 है, यह तुम्हारा क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। इसका सूत्र होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। आइए दोस्तों, अगर हम 150 है, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 210 है, भाग तुम्हारा सिर्फ एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। देखिए 150 से कम 150। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 0 में से 0 घटाएंगे, 0 आएगा। ठीक है। 1 में से तुम्हारा 5 नहीं घटेगा, तो 2 वाला 1 को उधार देगा, तो तुम्हारा 11 होगा। 11 में से हम घटाएंगे क्या? 11 में से हम घटाएंगे 5 घटाएंगे, तुम्हारा आएगा क्या आएगा? 6 आएगा। और जो तुम्हारा 60 आया है, यह तुम्हारा क्या है? तुम्हारा शेषफल है। और शेषफल तुम्हारा क्या बन जाता है? शेषफल तुम्हारा भाजक बन जाता है और भाजक तुम्हारा क्या बन जाता है? भाज्य बन जाता है। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी 60 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 150 से अधिक न हो। 60 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 150 से ज्यादा न हो पाए। ठीक है। देखो भाग 2 बार जाएगा तुम्हारा। 60 दूना तुम्हारा क्या होता है? 120 होता है। ठीक है। अब 2 घटाएंगे, 0 आएगा। 5 में से 2 घटाएंगे, 3 आएगा। 1 में से घटाएंगे, पटम। यानी जो तुम्हारा शेषफल 30 आया है, यह तुम्हारा क्या बन जाएगा? भाजक बन जाएगा। और जो तुम्हारा भाजक होता है वह तुम्हारा क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। ठीक है। 30 के पहाड़ा में 60 आवेला। कई बार में आवेला? 2 बार में आवेला। तो 30 के पहाड़ा में 60 आवेला, तो 30 के 30 और 30 दूनी क्या होता है? 60 होता है। ठीक है। अब 0 से 0 घटाएंगे, कट्टम। और 6 में से 6 घटाएंगे, कट्टम। यानी दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अंतिम भाजक ही तुम्हारा क्या होता है? मस होता है। तो अंतिम भाजक तुम्हारा क्या है? यही है। इसका मान क्या दिया है? 30 दिया है। यानी दोस्तों इसका म बराबर महत्तम और स बराबर समाप्त वर्त। इसका यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका तुम्हारा आया है 30। क्या आया है दोस्तों? 30। दोस्तों
बहुत से बच्चे कल गलत किए थे। ये जो बोर्ड का पेपर कल 10 का हुआ था, इसमें कुछ बच्चे इसमें 10 लगा दिए थे, कुछ बच्चे इसमें 10 लगा दिए थे। लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? 30 होगा। यानी 150 और 210 का 150 और 210 का मौसम सिर्फ तुम्हारा आएगा 30 आएगा। 30 तुम्हारा सही है, बाकी सब तुम्हारा क्या है? गलत है। ए वाला गलत है, बी वाला गलत है और डी वाला गलत है। सही कौन सा तुम्हारा है? सी वाला तुम्हारा क्या है? सही है। ठीक है, आप लोग अच्छे से अगर मस और लस अगर ज्ञात करिए तो समझ के करिए, नहीं गलत बहुत जल्दी होता है। ठीक है, देखिए आइए दोस्तों, भाग विधि से जब हम मस ज्ञात किए, जब हम मस ज्ञात किए तो तुम्हारा आया क्या है? 30 है। लेकिन दोस्तों ये पहला विधि था, ये भाग विधि का पहला विधि था। लेकिन एक विधि और होता है, इसका एक विधि और होता है। देखिए इसका एक विधि और होता है। ठीक है, समझिए। देखिए 150 कामा 210। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले दोस्तों आप बताइए ऐसी कौन सी गिनती लीजिए, यहाँ पर ऐसी कौन सी गिनती लीजिए कि 150 और 210 को पूरी तरीके से क्या कर दे? काट दे यानी विभाजित कर दे। तो दोस्तों वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि 150 को और 210 को दोनों को काट दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? कौन सी संख्या है? वह कौन सी संख्या है? 2 है। 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 150 और 210 को पूरी तरीके से क्या कर देगी? विभाजित कर देगी। विभाजित का मतलब होता है पूरा काटना। ठीक है, देखिए 2 सते 14 हो गया, इसको हासिल देगा, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 2 एक कम 2, न जाने का 0 और 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब दोस्तों बताइए ऐसी कौन सी संख्या है, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है कि जो 75 और 105 को पूरी तरीके से क्या कर दे? काट दे यानी विभाजित कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 3 है। देखो दोस्तों, जो 3 है वह 75 को और 105 को पूरी तरीके से क्या करेगी? काट देगी। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, इसको हासिल देगा, 3 पचे 15 होगा। ठीक है, फिर 3 त्रिका 9 होगा, इसको एक हासिल देगा और 3 पचे 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते रहिएगा अच्छे से। देखिए आप बताइए यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लेना है? यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लेना है कि जो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कि जो 25 और 35 को पूरी तरीके से क्या कर दे? विभाजित कर दे। विभाजित का मतलब होता है पूरी तरीके से काटना। क्या होता है? ठीक है, आइए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? वह बड़ी से बड़ी संख्या तुम्हारी कौन है? 5 है। वो बड़ी से बड़ी संख्या तुम्हारी क्या है? 5 है कि जो 25 और 35 को काट दे। कौन सी संख्या है? 5 है। देखो 50 25 और 5 सते 35। ठीक है, अब आइए इसका मौसम देखो निकल गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर संख्या अलग अलग गिनती से कटेगा। यहाँ 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। ऐसा इसमें नहीं करेंगे। ऐसा किसमें करेंगे? जब हम लोग लस ज्ञात करेंगे तब करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग गुणा करा देंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे अब क्या करेंगे? 5 बराबर, अब ध्यान दीजिए 5 जाई 15, 5 जाई 15, अब 15 दूना क्या होता है? 30 होता है। क्या होता है? 30 होता है। ठीक है, यानी दूध जाई 6 और 6 पंजे क्या होता है? 30 होता है। क्या होता है? 30 होता है। यानी दोस्तों भाग विधि से मौसम ज्ञात करना। जब हम भाग विधि से मौसम जब दूसरा विधि से हम लोग ज्ञात किए तो तुम्हारा आया क्या आया? तुम्हारा 30 आ गया। पहले विधि से तुम्हारा क्या आया था? पहले विधि से तुम्हारा 30 आया था। जब हम लोग ऐसे किए थे तो 30 आया था। तब इसका दूसरा विधि, जब इसका हम लोग दूसरा विधि जब हम लोग हल किए तो तुम्हारा क्या आया? तुम्हारा आया था क्या? आया था 30 आया था।
दोस्तों आप लोग ऐसे ही करिएगा, आप लोग ऐसे ही करिएगा। ये तुम्हारे कक्षा 10 के, ये कक्षा 10 के देखिए क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोग लगाइएगा, लेकिन म स और ल स बहुत जल्दी गलत होता है। इसका म स तुम्हारा 30 होगा, क्या होगा 30 होगा। आप लोग जल्दीबाजी में 10 मत लगाइएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें 10 लगा के आए हैं और बहुत खुश हैं। क्यों खुश है? क्योंकि आगे ढेर सारा त्योहार है, ठीक है। बच्चे बहुत चालाक होते हैं, बस देखते हैं पहला ही तुम्हारा कट जाएगा। बच्चे बहुत चालाक होते हैं, आप लोग सतर्क हो जाइए। अगर म स और ल स ज्ञात करिए तो अच्छे से करिए, कोई भी काम करिए पूरे मन से करिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, संघर्ष करते रहिए और म स और ल स ज्ञात करिए, पूरे मन से करिए, क्योंकि गलती बहुत जल्दी होती है भाई। कोई भी काम करिए, चाहे लस हो चाहे मस हो, चाहे एलसीएम हो चाहे एचसीएफ हो, अगर करिए तो अच्छे से करिए। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, सी वाला तुम्हारा क्या है सही है, बाकी ए वाला बी वाला डी वाला क्या है गलत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।